बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो आज दोस्तों बात होगी थोड़ी सी कटोसिस के बारे में। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, बलवीर सिंह उनका नाम है। ये तो मैं नहीं जानता कि वो वेटनेरियन है या नॉन वेटनेरियन है या फार्मर है, लेकिन उनका एक क्वेश्चन आया था। मेरी एक वीडियो है कीटोसिस की ट्रीटमेंट के हवाले से, तो उसके नीचे उन्होंने एक कमेंट किया हुआ था जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर साहब आपने जो है डेक्सामेथासोन को जो इंजेक्शन है उसको क्यों रिकमेंड किया है कीटोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कमेंट देने के बजाय जो है इस पर छोटी सी एक वीडियो बना दूं, ताकि थोड़ा सा नॉलेज जो है वो शेयर हो जाए हम लोगों के दरमियान, हम वेट्स के दरमियान। तो मैं बलवीर सिंह से जो है मुखातिब होकर कह रहा हूं, और बाकी भी वेट्स जितने मेरे सुन रहे हैं, तो तीन रीजन थी, तीन जो फायदे बेनिफिट हैं जो हम हासिल कर सकते हैं डेक्सामेथासोन से कीटोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर। तो पहला तो ये है, क्योंकि जब कीटोसिस का डिजीज जो है किसी भी एनिमल के अंदर होती है, खासतौर पर गाय या भैंस के अंदर, तो कीटोसिस जो है, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर जो है वो कीटोन बॉडीज जो है वो बहुत ज्यादा बनती हैं। तो इस अमल के दौरान जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी जो एक रिस्पॉन्स जो है लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा जो है कीटोसिस जो है वो लीवर की भी इन्फ्लेमेशन काज कर देती है, और साथ जो है एडजेसेंट जितने भी टिश्यूज हैं उनकी भी इन्फ्लेमेशन काज कर देती है। तो एक तो वजह ये बन गई क्योंकि डेक्सामेथासोन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए जो हम जो है डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करेंगे इस कीटोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर। दूसरी रीजन जो है, क्योंकि आपको पता है कि डेक्सामेथासोन जो है वो बेसिकली एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जो है वो काउंट की जाती है। और कीटोसिस के अंदर क्या होता है, कीटोसिस के अंदर ये अमल होता है कि कीटोसिस में का जो रिस्पांस होता है उसमें ये होता है कि उसके अंदर ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ओवर एक्टिव जो इम्यून रिस्पांस है उसको खत्म करने के लिए जो है अमीनो सप्रेसेंट ड्रग की जरूरत होती है। तो क्योंकि डेक्सामेथासोन एक इम्यूनो सप्रेसेंट जो सप्रेसिव ड्रग है, तो इसलिए जो है दूसरा रीजन ये है कि इस वजह से हम जो है डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है कीटोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो करवाएंगे। तीसरी मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट रीजन, और जिसके बारे में हमारा एक हर वेट जानता है, वो है ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस। तो ग्लूकोनियोजेंसिस का जो प्रोसेस है उसको तेज करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए जो है वो डेक्सामेथासोन जो है आप एक एज अ प्रिकसर भी कह सकते हैं, क्योंकि डेक्सामेथासोन जो है वो स्टार्ट करता है, उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है ग्लूकोनियोजेंसिस के अमल को स्टार्ट करने के लिए। और ग्लूकोनियोजेंसिस वो अमल है जिसके जरिए जो है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो चीजें होती हैं उनसे हम जो है ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज क्या है, वो ग्लाइसरोल भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन या अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। तो उनसे जो है वो ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इस ग्लूकोज को जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंसेस हैं या चीजें हैं उनसे जनरेट करने के लिए डेक्सामेथासोन जो है वो ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस जो है उसको स्पीड अप करता है, और उससे जो है वो ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यही वजह थी कि तीन रीजन थे, इन तीन रीजन की वजह से मैं जो है रिकमेंड कर रहा था डेक्सामेथासोन को। और ये जो तीन रीजन मैंने फ्रेंड्स बताए हैं ये टोटली रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा कि मैंने रिकमेंडेशन की, तो बल्कि मैंने क्या पूरी हर बुक में जहां पढ़ेंगे
तो वहां पर आपको डेक्सामेथासोन का जो है वो इंपॉर्टेंस मिलेगी कीटोसिस की ट्रीटमेंट के हवाले से। तो एक बात यहाँ पर ये ज़हन रखिएगा कि जो डेक्सामेथासोन का जो इस्तेमाल है कीटोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर, वो बीमारी की सिवियरिटी के हिसाब से और स्पेसिफिक जो एनिमल है उसके हिसाब से, स्पेसिफिसिटी ऑफ एनिमल्स के हिसाब से हम जो है वो डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ग्लूकोज को जनरेट करने में अहम किरदार करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है। तो आप अगर लगातार जो है डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया का भी इशू बन सकता है। तो इस वजह से ऐसा ना हो कि ग्लूकोज लेवल हद से ज्यादा इंक्रीज कर जाए, तो डेक्सामेथासोन को एक रेंज के अंदर और जो है अकॉर्डिंग टू डिजीज सिवियरिटी, कीटोसिस की सिवियरिटी के हिसाब से जो है डेक्सामेथासोन का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज।